चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। केस मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद का आगाज। ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए माहाना मंसूबा तैयार। सिविल और फौजदारी मुकदमा स्पेशलाइज बेंचेस को मुंतकिल। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। दिफा की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नई आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं। क्या सराइयों से गुरेज किया जाए? 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, उस पर ही अमल दरामद होगा। रूठे कोच ने इस्तीफा दे दिया। कैरी क्रिस्टन और पीसीबी की राहें जुदा। व्हाइट बॉल हेड कोच ने बोर्ड से इख्तिलाफात पर ओहदा छोड़ा। सिलेक्शन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और कोचिंग स्टाफ में मर्जी न चलने पर नाराजगी फैसले का सबब बनी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जेसन गिलेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। 27वीं आईनी तरमीम आई तो एहतजाज करेंगे। असद कैसर का कौमी असेंबली में ऐलान। कहा, तारीख में पहली बार गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरमीम की गई। वजीर आजम से पूछे, आईनी तरमीम के लिए जो 5 वोट मिले क्या वो खरीदे हैं? उमर अयूब ने कहा, जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी भी जुल्म और जबर में हिस्सेदार बनी। खुद बैठिए की आखिरी सियासत आखिरी सांसों पर। फितना खत्म होने जा रहा है। खाली सियासी नारा लगाकर घर जाकर कंबर लेकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अमली काम करना पड़ता है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। वजीर आला मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, जलाओ घेराओ ला कानूनियत इनके तोहफे थे। नालायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तलाफी के लिए 40 साल भी कम थे। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, अब रिकॉर्ड सतह पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई कम और मईशत तरक्की कर रही है। गंदुम न खरीदने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। किसान नाराज होता तो 12 लाख से ज्यादा दरखास्तें न आती। पीटीआई जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार। शमूलियत का फैसला। पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। दोनों ऐवानों से 2 अरकान नामजद होंगे। ऐलान बानी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। 13 रुकनी कमीशन तवीलुल मुद्दत होगा। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील करेगा। जजेस की कारकर्दगी पर भी नजर रखी जाएगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। ईसीपी को फौरी तौर पर फैसले पर अमल करने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुस्तकबिल में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। हुकूमत आईनी मामलात पर तमाम जमातों को एतमाद में लेने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आइन से निगरां हुकूमतों के ऑप्शन को निकालने का मुतालबा। कहा, उबूरी हुकूमत का कोई फायदा नहीं, मसाइल ही पैदा होते हैं। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। ऐसी चीज की हिमायत नहीं करेंगे जिससे किसी के हुकूक सल्ब हो। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब जाएंगे। रियाद में सरमायाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात होगी। शहबाज शरीफ दीगर मुमालिक के रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्रोग्राम। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इसका मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। लंदन से अमेरिका चले गए, चंद रोज कयाम करेंगे। वजीर आजम न बनने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है। पाक रूस ताउन का फ्रेमवर्क बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट का अहम किरदार। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में 30% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फिरोग चाहते हैं। रूसी स्पीकर का सेनेट से खिताब। वेलेंटीना की सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें। पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म पुरअज़्म। इंसदादे पोलियो मुहिम का 3rd पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत।
मुल्क की इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब और सिंध के वुज़राए आला ने बच्चों को खतरे पिलाए। 3 नवंबर तक 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। सऊदी अरब से सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन यकीनी बनाने का अज़्म। काबिल अमल इक़दामात से इन्वेस्टमेंट का एजेंडा मुकम्मल करेंगे। विफाक की वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड, निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान की सऊदी अरब के नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान का NHA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। MTech का 100% हदफ हासिल करने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। दौरान ट्रेडिंग पहली बार 100 इंडेक्स 91,000 की बुलंदी को छू गया। 201 पॉइंट्स का इजाफा। बुलंद तरीन सतह 90,195 पॉइंट्स पर बंद। लाहौर में स्मोक के डेरे, शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर नंबर 1। पंजाब हुकूमत ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ से स्मोक लाहौर में दाखिल हो रही है। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से आलूदगी में इजाफा हुआ। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। शहरी गैर जरूरी घरों से ना निकलें, मास्क इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन की हिदायत। गैर इजाजत कुर्सी क्यों उठाई? कराची के इलाके डिफेंस के रेस्टोरेंट में 2 फैमिलीज लड़ पड़ी। खवातीन और मर्द गुत्थम गुत्था। झगड़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर। दोनों पार्टीज की सुलह हो गए। गिरफ्तार मुल्जिमान जमानत पर रिहा। शिमाली गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 2 रोज में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,020 हो गई। कमाल अदवान अस्पताल का अमला गिरफ्तार। इंतजामिया की रजाकारों से तिब्बी टीम का हिस्सा बनने की अपील। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम सूरत हाल बताते हुए रो पड़े। लबनान में भी इसराइली जारहियत न रुक सकी। सौर और सैदा शहर पर बमबारी। 2 बस्तियों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। 7 शहरी शहीद। 24 घंटे में 30 शहादतें। हिजबुल्लाह के करियात, शमोना और अल जलील पर रॉकेट हमले। इसराइली हुकूमत खौफ का शिकार। काबीना इजलास वजीर आजम हाउस और आर्मी हेडक्वार्टर्स के बजाय खुफिया मुकाम पर कराने का फैसला। अमरीकी इंतखाबात में गैर कानूनी तारकीन वतन का मसला सरे फहरिस्त। ट्रंप ने अमरीका को मकबूजा मुल्क करार दे दिया। मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करने का वादा। कमला हैरिस ने फिर ट्रंप को अहमक कह दिया। गजा में जंगबंदी के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। अमरीकी सरमायाकारों को ट्रंप की जीत का यकीन। 1.5 माह में ट्रंप की कंपनी ट्रूथ सोशल की मालियत 3 गुना बढ़ गई। लड़कर दिखाना है, डटकर मुकाबला करना है। जरूरी नहीं ऑस्ट्रेलिया में पहले नहीं जीते तो आइंदा भी हारेंगे। व्हाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान पुरअज़्म। कहा, इस बार टीम नए रूप में नजर आएगी। खिलाड़ियों को इकट्ठा रखने की हिकमत अमली बना ली। कैंगरूज के खिलाफ सीरीज के लिए 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया चले गए। व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी दस्तयाब हूं। आखिरी T20 इवेंट का टॉप स्कोरर था टेस्ट कप्तान शान मसूद की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, सीरीज जीतने का ये मतलब नहीं, सब बदल गया। फिटनेस में बेहतरी, बैटिंग में मजीद तसलसल लाना होगा।